हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि ग्राफ्टिंग और लेयरिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों का मेथड क्या होता है। तो ये दोनों ही मेथड, चाहे ग्राफ्टिंग हो चाहे लेयरिंग हो, ये दोनों बहुत कॉमन मेथड हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। तो आपका क्वेश्चन ये है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के मेथड में क्या डिफरेंस होता है। तो हम समझ लेते हैं कि ग्राफ्टिंग क्या है और लेयरिंग क्या है। तो ग्राफ्टिंग सबसे पहले देख लेते हैं। ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में दो प्लांट्स की नीड होती है। एक प्लांट तो वो होता है जिसकी रूट काम में आती है, ये प्लांट है, इसकी रूट है। और एक दूसरा प्लांट इसके ऊपर लगाया जाता है। दूसरा प्लांट जो इसके ऊपर लगाया जाता है वो उस अच्छी वैरायटी का होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है। उसकी ग्रोथ या उसकी जो ईल्डिंग प्रॉपर्टी होती है वो अच्छी होती है, वो अच्छे फ्रूट ईल्ड करता है, या फ्लावर की नीड है तो अच्छे फ्लावर नीड करता है, वो ईल्ड करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इसमें क्या होता है, जो नीचे का प्लांट होता है इस तरह से, ये है, इसकी कट कर लिया गया। ये प्लांट था, इसको इस तरह से कट कर लिया गया, ये आप देख रहे हैं इसकी कटिंग। अब इसके ऊपर से एक दूसरा स्टेम लिया गया। ये जो दूसरा स्टेम लिया गया उसको यहां से क्या किया गया, इसके साथ जोड़ दिया गया, यहां पर इसको बांध दिया गया। तो इसको ग्राफ्टिंग कहते हैं, कलम लगाना। एक नीचे से इस तरह से प्लांट है और इसको ऐसे कट कर दिया गया, यहां से कट कर दिया गया, इसके ऊपर से दूसरा लगा दिया गया, जिस तरह से यहाँ ये डिफरेंट कलर में है। तो इसमें दो प्लांट्स की नीड होती है। जो नीचे का प्लांट है ये अक्सर वाइल्ड प्लांट जैसे लगाए जाते हैं, जैसे रोज है, उसकी ग्राफ्टिंग करते हैं। तो नीचे का जो प्लांट होता है ये इसको स्टॉक कहते हैं, इसको स्टॉक कहा जाता है। जो नीचे ये स्टेम जिसमें रूट लगा होता है, और ऊपर का जो ये पार्ट है, ये आप देख रहे हैं, इस वाले को जिसमें कि रूट नहीं लगा हुआ होता है, इसको सैन कहा जाता है। ये तो ये नीचे जैसे मान लीजिए कि रोज है, उसमें अगर ग्राफ्टिंग करनी होगी तो ये जो स्टॉक वाला पोर्शन लिया जाएगा, स्टॉक वाला पार्ट लिया जाएगा। तो ये पार्ट क्या होगा, ये कोई वाइल्ड रोज का लिया जाता है कि जिससे ये बहुत अच्छे से बहुत तेजी से ग्रो करे। तो ये पार्ट बहुत तेजी से ग्रो करता है। और ऊपर का जो पार्ट ये वाला लिया जाता है, सैन वाला, ये इस तरह का लिया जाता है कि जिसमें फ्लावरिंग अच्छी होती हो। तो वो उसके स्टेम को यहाँ पर क्या किया जाता है, उसको भी कट किया जाता है। इन दोनों को कट करके फिर आपस में जोड़ दिया जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद आपस में ये जुड़ जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जो नया जब ये प्लांट ग्रो करता है तो उसमें जो फ्लावर निकलते हैं बहुत अच्छे से निकलते हैं, बहुत अच्छा ग्रो करता है, क्योंकि नीचे से ये न्यूट्रिएंट मटेरियल खूब लेता है और अच्छे से ग्रो करता है, बहुत तेजी से ग्रो करता है। और ये ऊपर इसको न्यूट्रिएंट मटेरियल अच्छे से पहुंचाता है। तो ये इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। जब दो स्टेम आपस में जोड़ दिए जाते हैं तब इसको कहा जाता है ग्राफ्टिंग कहा जाता है। अब ये ग्राफ्टिंग करने में कई बार ये होता है कि प्लांट जब हम लगाते हैं तो ये नीचे ये वाला प्लांट भी ग्रो करने लगता है। तो इसमें अगर लीफ वगैरह निकलने लगे तो इसको तोड़ देना चाहिए, जिससे ये प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके और ये प्लांट ना ग्रो कर पाए। तो ये तो हो गया ग्राफ्टिंग। अब दूसरा आपने लेयरिंग जो पूछा है, तो लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग में एक ही प्लांट होता है। लेयरिंग में एक प्लांट है, ये इसकी ब्रांच निकली हुई है, ये अलग अलग इधर ब्रांच निकली हुई है, ये ऊपर ये गया, इसकी ब्रांच निकली हुई है। तो लेयरिंग में क्या होता है कि इसकी किसी ब्रांच को, मान लीजिए यहाँ से एक ब्रांच निकली है और इसके इसी ब्रांच को क्या किया जाता है, किस तरह से दबा दिया जाता है। इस सॉइल नीचे था ना, तो इसके जो ब्रांच थी इसको नीचे लेकर के आए और सॉइल में क्या किया, दबा दिया। इसको जब सॉइल में दबा देते हैं तो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद ये इसकी ब्रांच थी और इसको क्या किया गया, यहाँ सॉइल में दबा दिया गया। जब सॉइल में दबा दिया गया तो क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद इसमें रूट्स निकल आती हैं। और इसमें जब रूट्स निकल आती हैं तो क्या किया जाता है, यहाँ से इसको कट कर दिया जाता है। अब यहाँ से जब ये कट कर दिया गया इसको, तो अब ये पूरा एक अलग प्लांट बन गया। अब ये क्या हो गया, एक अलग प्लांट बन गया। ये एक अलग प्लांट बन गया, इसको आप अलग लगा देते हैं, तो फिर इसको लेयरिंग कहते हैं। अब लेयरिंग दो तरह की होती है। एक तो ये होता है कि उसको जमीन में लगा दिया जाता है और इसको ग्राउंड लेयरिंग कहते हैं। और एक होता है कि यहीं पर आपका ये ब्रांच है, यहीं पर आपने इसमें मिट्टी लिया, सॉइल लिया और इसको क्या किया, पॉलीथीन से कवर कर दिया। अब ज्यादा टाइम के बाद इसमें क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद इसमें से रूट्स निकल आएंगी। ये एक ब्रांच है, ग्रीन ब्रांच है।
अब इसमें से क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद इसमें से रूट निकल आएंगी, और जब आप रूट निकल आएंगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे। अब यहाँ से कट कर देंगे तो एक पूरा ये अलग प्लांट हो गया। अब इस प्लांट को आप कहीं पर भी लगा देंगे और ये दूसरा नया प्लांट बन जाएगा। तो इसको कहते हैं लेयरिंग, इसको एयर लेयरिंग कहते हैं। जब इसको आप इस तरह से लगाते हैं और इसको जब आप जमीन में लगाते हैं तो ग्राउंड लेयरिंग कहते हैं। तो यही डिफरेंस होता है ग्राफ्टिंग में और लेयरिंग में। यह हम राइट कर देते हैं, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग में ये डिफरेंस होता है। ग्राफ्टिंग में 2 प्लांट्स की नीड होती है और लेयरिंग में से एक ही प्लांट से काम चल जाता है। तो इसको लेयरिंग कहते हैं, इसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। ये दोनों ही तरीके बहुत ज़्यादा आम हैं, बहुत कॉमन है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, प्लांट्स को लगाने में। तो उम्मीद करते हैं आप दोनों का डिफरेंस अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि दोनों के मेथड में क्या डिफरेंस है। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।